हमारी लास्ट वीडियो में जो 3 पॉइंट कवर किए गए थे शायद आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आने वाली वीडियो में बचे हुए 3 पॉइंट्स कवर करूँगी, तो आज की वीडियो में हम बचे हुए 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जो 3 पॉइंट्स हमने कवर करे हैं, पहले उनको मैं ब्रीफली दोबारा से एक बार बोल देती हूँ। द फर्स्ट पॉइंट वाज मेकिंग रॉन्ग assumptions about the Canadian culture. The second point was not knowing your province properly, and the third was credit history. Now coming towards the fourth point, not making good enough relationships in Canada. इससे मतलब है कि कनाडा में जो सोशल नेटवर्किंग होती है, जेन्युइन सोशल नेटवर्किंग, उसको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। 1 आउट ऑफ 5 कैनेडियंस जो हैं वो इमिग्रेंट्स हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं से किसी न किसी तरह वो इमिग्रेंट होके आए हैं, चाहे वो एज़ एन स्टूडेंट आए हों या फिर डायरेक्ट पीआर आए हों या फिर वर्क परमिट पे आए हों या फिर बात करें तो एज़ एन रिफ्यूजी भी आए हों, जो कनाडा में बहुत कॉमन है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको नेटवर्किंग, अपने नेटवर्क्स बनाने में बहुत ज़्यादा आपको एक ध्यान रखना है कि मैं नेटवर्क्स जो बना रहे हैं हम आने वाले टाइम में हमारे को कहाँ लेके जाएँगे। क्योंकि जब नेटवर्क्स अच्छे होते हैं तो रूट्स अच्छी बनती है, आप डेवलप अच्छे करते हो और आपको वो आपके इनिशियल स्टेज पे बनाए हुए नेटवर्क्स कहीं न कहीं आपकी सक्सेस में भी आपका एक पॉइंट आपको कंसिडर करता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं यहाँ पर आई और मेरे कोर्स में मेरे जो नेटवर्क्स बने वो मेरे यहाँ के नेशनल्स के साथ भी बने, तो वो मेरा एक काफ़ी डिफरेंट नेटवर्किंग बना है और मेरा उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो खाली एक बात करूँ सिर्फ मेरे स्टडी से रिलेटेड नहीं रहा, वो मेरा एक प्रोफेशनली उसमें भी हाथ रहा। कहीं न कहीं हम लोग लैग कर रहे होते हैं और हमारे को किसी से सीखने को मिलता है। तो हमने ये देखना है कि हमने नेटवर्क कौन-सा बनाना है कि भाई आज हम गए, किसी से बात करी और हम या तो कोशिश कर रहे हैं सिर्फ़ उसका फ़ायदा उठाने की या फिर हम जेन्युइन नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि आप ऐसा कोई भी नेटवर्क ना बनाएँ कि भई जो आप आज बना रहे हैं लेकिन आप उसको इन फ्यूचर लेके नहीं चाहते। चाहे वो आपका एक वर्क प्लेस पे हो या फिर आपका एक सोशल लेवल पे हो, जहाँ पर भी अगर आप जॉब कर रहे हो इनिशियली तो आप एक नेटवर्क ज़रूर बनाओगे। आपका आपके मैनेजर के साथ, आपके कलीग्स के साथ एक नेटवर्क बनेगा, तो उस नेटवर्क को बनाने का मतलब ये है कि आप ऐसा नेटवर्क ना बनाओ कि अगर आप वो जॉब छोड़ भी देते हो और आने वाले टाइम में आपको वहाँ से किसी का रेफरल लेटर चाहिए, तो वो आपको रेफरल लेटर देना नहीं चाहते। तो ऐसा भी आपने कोई रिलेशनशिप नहीं बनाना और एज़ एन स्टूडेंट बहुत आसान होता है आपके लिए नेटवर्क बनाना। आप एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो, आपकी क्लास में और भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंटरनेशनली, तो आप उनके साथ नेटवर्क बना सकते हो, ग्रो कर सकते हो। और यहाँ पर नेटवर्क बनाने का ये भी एक पॉइंट होता है कि जब आप इन फ्यूचर कोई अच्छी जॉब में जाओगे तो रेफरल्स बहुत काम आते हैं। रेफरल्स में क्या होता है, यहाँ पे आपको भी रेफरल पॉइंट मिलते हैं और जो आपको रेफर कर रहा होता है उसको भी पॉइंट मिलते हैं। बेसिकली क्या होता है, किसी भी जॉब में आपको एक प्रायोरिटी दी जाती है एज़ एन एम्प्लॉयी। इफ यू वांट टू रेफर समबडी टू गेट इंटो एनी पोज़ीशन, तो आप जिसको रेफर करोगे उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी रादर देन कोई बंदा जो लिंक्डइन से या फिर किसी थर्ड पार्टी से, फॉर एन एग्जांपल इंडीड से आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। और उसके अलावा भी अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते हो तो आपके कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड जो नेटवर्क्स होते हैं वो आप बना सकते हो। फॉर एन एग्जांपल इफ यू लाइक डांस, यू गो फॉर अ डांस डांस कम्युनिटी यहाँ पर है, आप ढूँढो और वहाँ जाके आप अपने नेटवर्क्स बनाओ, तो कॉमन इंटरेस्ट वाले नेटवर्क्स बन जाते हैं। सोशल इंटरेक्शंस बनाने हैं तो गो फॉर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, लिंक्डइन, वहाँ पे छोटे-छोटे इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर आप जाके अपने इंटरेक्शंस बना सकते हो। और ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर, अब जैसे समर आ रही है तो काफ़ी सारे इवेंट्स होंगे जो पर्टिकुलरली म्यूज़िक बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या फिर आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, तो लुक फॉर दैट काइंड ऑफ इंटरैक्शन। वहाँ पर आपको आपके जैसे ही इंटरेस्ट वाले लोग मिलेंगे और आपका अच्छा नेटवर्क बन जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, बिल्ड कैनेडियन एक्सपीरियंस। बिल्ड कैनेडियन एक्सपीरियंस से मेरा ये मतलब है कि आप जहाँ से भी अपनी कंट्री से मूव होके आते हो, आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा काम करने का या नहीं भी होगा, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर होता है उनका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, डू यू हैव एनी कैनेडियन एक्सपीरियंस। तो शायद आपको ये बुरा भी लगेगा कि ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेट का फैक्टर नहीं है, यहाँ पर एक ट्रस्ट का फैक्टर होता है, कनेक्शन का फैक्टर होता है। वो प्रायोरिटी देना चाहते हैं उन लोगों को जिनके पास ऑलरेडी कैनेडियन एक्सपीरियंस होता है। और ये मैंने बहुत बार बहुत सारी जॉब्स में सुना है, व्हाट इज़ योर कैनेडियन एक्सपीरियंस। रिसेंटली ही अगर मैं एक एग्जांपल देखूं तो समबडी वाज हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम इंडिया, बट उनको यहाँ पर जॉब नहीं मिल रही थी। ही वाज इन अ बैंकिंग सेक्टर, बट इनिशियली उन्होंने स्टार्टअप करने के लिए यहाँ की बेसिक जो जॉब्स होती हैं, जो सर्वाइवल जॉब होती है, उसमें 6 मंथ्स जॉब करी एंड देन ही गो फॉर अ बैंकिंग जॉब और उन्हें बड़े आराम से मिल गई बिकॉज़ दैट टाइम दे हैव द
कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस इन कनाडा, ये नहीं देखा गया कि कहाँ का एक्सपीरियंस है। सो मैं आपको बोलूँगी जब आप यहाँ पर आते हो तो गो फॉर एनी जॉब स्ट्रेट अवे, डोंट लुक फॉर कि मेरा जो जॉब प्रोफाइल है मैंने उसी की जॉब लेनी है। एक तो आप फाइनेंशियली वीक हो जाओगे उस पॉइंट पे, और दूसरा ये आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं बनेगा। और उस इसके अलावा भी वॉलंटियर जॉब्स आती हैं जो आप कर सकते हो आने के बाद। यहाँ पर वॉलंटियर जॉब्स के लिए आपको आप एनरोल कर सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। जो भी वॉलंटियर जॉब्स आती हैं आप उसके अंदर एनरोल कर लो कि यूनिवर्सिटी से जब भी कोई वॉलंटियर जॉब आएगी तो आपको ईमेल आ जाए, या कुछ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिस भी आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में आ रहे हो वहाँ पर आपका ये हर में ही होता है कि आपका वॉलंटियर जॉब्स अवेलेबल होते हैं। और कम्युनिटी में भी वॉलंटियर जॉब्स होते हैं। आप लोग देखते रहो कि मैं वॉलंटियर जॉब करना चाहता हूँ तो उसके बारे में सर्च करते रहो। जितनी भी वॉलंटियर जॉब्स होती हैं वो आपके सीवी में, आपके जॉब प्रोफाइल में ऐड होती हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस में भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू हैव डन 2 वॉलंटियर जॉब्स एज इन कैनेडियन एक्सपीरियंस, चाहे वो आपने एक एक दो दो दिन की भी करी और आपके सीवी में ऐड हो रही हो वो पॉइंट, तो जब भी आपका सीवी देखा जाता है तो उस सीवी में आपकी वो वॉलंटियर जॉब्स को भी फुल प्रेफरेंस दी जाती है। कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट, इट्स मेकिंग हाई इनिशियल एक्सपेंसेस। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है एक्चुअली, तो जो हम जानते हुए भी ना जानते हुए भी इस एक्सपेंस को हम सब कर जाते हैं। और इसका एक मेजर फैक्टर भी ये होता है कि जब हम मूव हो रहे होते हैं तो हमारे को एक हम सोचते हैं कि हमें एक अच्छा सा प्यारा सा घर मिल जाए जहाँ पे हम जाके रहने वाले हैं, और उसके लिए हम जो अपनी कंट्री से बैठे हुए ढूंढने लगते हैं तो कई बार हमारे को उसके लिए हम एडवांस पेमेंट भी देते हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी दे देते हैं। और जब यहाँ पर आने के बाद हमारे को वो जो पिक्चर दिखाई जाती है वैसा नहीं होता तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम उसका एक्सपेंस ऑलरेडी बियर कर चुके होते हैं अपनी कंट्री में बैठ के। तो इससे रिलेटेड मैं यही एडवाइस दूंगी, इनिशियली जब भी आप आ रहे हैं डोंट बुक एनीथिंग इन एडवांस फॉर लाइक जहाँ पर भी आपको रहना है, या लाइक आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर मूव हो जाऊं, गो फॉर एयरबीएनबी और एनी होटल फॉर इनिशियल डेज, चाहे वो आपका 10 दिन का हो चाहे वो 15 दिन का हो। यहाँ पर आओ, प्रॉपर रिसर्च करो, जाकर जहाँ रहना चाहते हो उस एरिया को, उस लोकेलिटी को देखो, और उसके बाद आप शेयर्ड लेना चाहते हो या फिर आप अपना प्राइवेट रूम लेना चाहते हो, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली आप उस प्लेस को लो, ना कि आप घर में बैठे बैठे अपनी कंट्री से ही उस पर एक्सपेंस करी जा रहे हो कि हाँ भाई मेरा हो गया, और यहाँ पर आने के बाद आपको वो जगह पसंद भी नहीं आती, और देन आपको वो जिनके साथ रहना है वहां पर उन लोगों के साथ आपको कोअप भी नहीं कर पाते, एंड देन आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो जो प्रॉब्लम आपको होती है इनिशियली वो कहीं ना कहीं आपके वर्क को भी इफेक्ट करती है, और कहीं ना कहीं क्योंकि आप घर छोड़ के आए हो तो आप इमोशनली पहले भी वीक हो रहे होते हो, और वो कहीं ना कहीं और आपको इमोशनली, मेंटली, आपको फिजिकली सब तरीके से वीक करता है। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस में आप मत पड़ो, मेरी यही एडवाइस रहती है, सबको यही बोलती हूँ मैं। अभी काफी सारे नए स्टूडेंट्स भी आए हैं, उनसे भी बात हो रही थी, तो उन सबसे यही बात हो रही थी कि भाई इनिशियली वो एक्सपेंसेस मत करो जो आपको लॉन्ग रन में कि लगे कि शायद हम इस एक्सपेंस को इनिशियली बचा सकते थे और हमने आते के साथ ही वो एक्सपेंस कर दिया। हम लोग क्या होता है जब घर छोड़ के आते हैं, या फिर हम लोग जो थोड़े मैच्योर एज के हैं, हमने काफी सारी चीजें देखी हुई हैं, तो हमें पता होता है कि हमें कैसे अपने बजट्स को मैनेज करना है। अगर हम 1 महीने का बजट लेके चल रहे हैं तो उसके अंदर हम कैसे मैनेज हो जाएंगे। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो बहुत यंग एज के हैं या जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और इनिशियली आते हैं, उनको पता नहीं होता और वो हाई एक्सपेंसेस में अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं। बाहर से टेकआउट्स में से खाना खाना है उन्होंने डेली बेसिस पे, क्योंकि उनको पकाना भी नहीं आता, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंस हो जाता है। तो घर से आने से पहले थोड़ी बहुत कुकिंग नहीं भी आती तो वो भी थोड़ा सीख के आओ, ताकि आप अपना वो एक टेकआउट वाला जो खाने का एक्सपेंस है उसको भी बचा पाओ। और जहाँ एयरबीएनबी वगैरह में रह रहे हो या होटल में रह रहे हो तो थोड़ी बहुत कुकिंग वहां पर करके आप इनिशियली अपने 1 मंथ के एक्सपेंसेस जो आप हाई जा सकते हैं उनको बचा सको। उसके अलावा आप जो लोग पहले यहाँ पर रह रहे हैं उनसे पूछो कि किस तरीके से आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हो, अपने ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर एक बस का पास बनता है फॉर एन एग्जाम्पल, दैट इज फॉर $55 पर मंथ। आप देखो कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और वहीं आपका एक पास बनता है राइड्स के हिसाब से कि आपको पर मंथ में अगर आपको 20 राइड्स चाहिए तो उसका आई थिंक $23 का प्लान है, या फिर 40 राइड्स चाहिए तो 43 या 44 ऐसे डॉलर्स का प्लान है। इनिशियली जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, दे गो फॉर एक्सपेंसिव कार्स, दे गो फॉर एक्सपेंसिव फोन्स,
ऐसा मत करना, आते के साथ एक बेसिक प्लान से शुरुआत करो, गो ग्रेजुअली एंड देन आपकी नीड इतनी जितनी भी नीड है उसके हिसाब से करो। ये नहीं कि मेरी नीड नहीं है और मैंने एक्सपेंस करना है, क्योंकि ये वो एक्सपेंस है जो हम बचा सकते हैं। डोंट गो फॉर बिग बिग फोन्स, बिग बिग कार्स। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बात करूं तो हम लोगों ने इनिशियली 1 ईयर कोई भी फोन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया था। वी वर गोइंग फॉर आपका प्रीपेड प्लान्स। जो बेसिक प्लान था, मेरा प्लान जो था, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि मैं लकी मोबाइल के $35 के बेसिक प्लान से मैंने स्टार्ट किया। देन क्योंकि वो बेल का ही एक सब्सिडी था तो बेल ने मुझे प्रमोट किया एंड देन $40 का मेरा प्लान कर दिया और अभी भी मैं $40 के प्लान पर ही हूँ। एंड देन जब फिर हम मूव हुए वर्जिन में, और फिर वर्जिन से ही मुझे एक बहुत अच्छी डील आई जिसमें मुझे $5 पर मंथ, क्योंकि मुझे 1 ईयर हो गया था, $5 पर मंथ पे फोन मिल गया। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, लेकिन इनिशियली नहीं मिलती। आपको 1 ईयर वेट करना पड़ता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बिल्ड हो जाती है तब तक, और आपको एक प्रोवाइडर के साथ टाइम भी हो जाता है, तो वो खुद ही आपको ऑफर देंगे डील्स के लिए। आपको ये सारे के सारे 6 पॉइंट समझ आ गए होंगे, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिएगा। और ये जो जो भी पॉइंट्स मैंने कवर करे, ये मैंने अपनी रिसर्च से या फिर अपने एक्सपीरियंस से आपके सामने लेकर आई हूँ, या फिर आपके आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैंने उनको माइंड में रख के वीडियो कवर करी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।